Hi everyone, Sachin Nanda this side. Welcome back to another video. I hope all of you must be doing great. And आज की वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग एंड एकदम इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ अपना एफएमजी एग्जाम देंगे इंडिया में आके, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अब्रॉड में और इंटर्नशिप के बारे में सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है हम लोगों का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि 26 जून को मेरा पहला दिन था हॉस्पिटल में इंटर्नशिप का, और मेरा मेडिसिन का डिपार्टमेंट था जिससे मैंने स्टार्टिंग करी थी। मेडिसिन की मेरी पोस्टिंग थी सबसे पहली, और रिसेंटली मैंने अपनी मेडिसिन खत्म करी है। 6 हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग थी जनरल मेडिसिन की। तो हम लोग बात करेंगे इस 1 महीने के अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस की कि क्या क्या चीजें एफएमजीज को फेस करनी पड़ती हैं इधर आके, और क्या क्या चीजें सीखने को है हमारे लिए, और किस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जाता है, किस तरीके से हमें काम सिखाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों को शायद ही कोई और बताएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग करते हैं, आपके साथ बिहेव कैसे किया जाता है, किस तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ, किस तरीके से हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट है वो आपको ट्रीट करता है। मेडिसिन में मेरे को काफी कोऑपरेटिव स्टाफ मिला, कोऑपरेटिव नर्सिंग स्टाफ था। उसके अलावा जो जेआर है वो काफी कोऑपरेटिव थे। उसके अलावा जो एसआर होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होगी इंटर्नशिप के टाइम में, उनमें से जनरल मेडिसिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्टिंग आपकी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जनरल मेडिसिन के अंदर सारी जो नॉर्मल हमारी डिजीज हैं वो कवर होती हैं। उसके अलावा सारा फार्मा हमें सीखने को मिलता है। उसके अलावा पैथोलॉजी हमें सीखने को मिलती है, रेडियोलॉजी हमें सीखने को मिलती है। तो जनरल मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब आप इंटर्नशिप करते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जनरल मेडिसिन। तो इसमें आपको ढेर सारी बीमारियां जो जिनसे हम डेली लाइफ में डील करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, उसके अलावा मलेरिया, डेंगू, इन सारी बीमारियों को हम लोग डील करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो एसआर होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, वो अपने वार्ड में राउंड करते हैं, और वो आपको जितने केसेस होते हैं उनके बारे में बताते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखो सबसे पहली चीज और सबसे लास्ट चीज यही है कि आपका इंटरेस्टेड होना बहुत बहुत मैटर करता है। जो एसआर होगा, जो डॉक्टर होगा बड़ा, वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, और ये पर्सनली मैंने फील करी ये चीज। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप जाओ सुबह अटेंडेंस लगा के वापस चले जाओ, शाम को एग्जिट की अटेंडेंस लगा दो, तो भी आपको डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा। सर्टिफिकेट सबको मिलता है। ये डॉक्टर ने क्लियरली हमें पहले दूसरे दिन बोल दिया था कि सर्टिफिकेट जो होता है इंटर्नशिप कंप्लीशन का, वो हम सब बच्चों को देते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस पीरियड में कितना काम सीखा है, आपकी स्किल्स को आपने कैसे इंप्रूव किया है। बहुत सारी चीजें आप इंप्रूव करते हो, जैसे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। वार्ड के टाइम पे जब आप राउंड लेते हो तो आप पेशेंट से बात करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। उसके अलावा आपके सामने फाइल्स होती हैं, आपके सामने पेशेंट्स होता है। मतलब ये ऐसी आइडियल लाइफ होती है जिसका सपना हम लोग तब देखते हैं जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस अब्रॉड में जाते हैं। वहां हमें ये चीजें नहीं मिलती सीखने को, बट यहाँ पे इतना बढ़िया मौका होता है हमारे पास सीखने का, जो कि हमें वेस्ट नहीं करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नर्सिंग स्टाफ को जितना आप अच्छे से ट्रीट करोगे उतना ज्यादा वो आपको हेल्प करेंगे, आपको स्किल्स इंप्रूव करने में, आपको काम सिखाने में। क्योंकि डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ को बताता है कि इस इंटर्न को आपको काम सिखाना है, काम आपको नर्सिंग स्टाफ ही सिखाता है। तो जैसे मेरी स्टार्टिंग में वार्ड में थी कुछ दिन ड्यूटी, उसके बाद लास्ट के 10-12 दिन मैंने आईसीयू में काम किया। आईसीयू में कुछ स्किल्स होती हैं जो मैंने सीखी, जैसे कैनुलेशन होता है, कैनुलेशन मैंने सीखा। उसके अलावा आरटी इंसर्ट करते हैं, रेल्स ट्यूब होती है, वो मैंने सीखी। उसके अलावा कैथेटर लगाना मैंने सीखा। उसके अलावा ड्रेसिंग वगैरह होती है वो सीखी। उसके अलावा एबीजी के लिए आप सैंपल लेते हो फिमोरल आर्टरी से और रेडियल आर्टरी से, वो दोनों सैंपल मैंने लिए। तो बहुत सारी चीजें आपके पास होती हैं सीखने के लिए। एंड किसी भी तरीके का मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ और मेरे को किसी अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बशर्ते आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो डॉक्टर्स को, एसआर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास हमारे जैसे बहुत सारे इंटर्न्स होते हैं। तो फाइल्स का काम भी आपको आना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल्स में इंटर्न्स को सिर्फ फाइल्स का काम दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। फाइल्स का काम भी आपको आना चाहिए। उसके अलावा जब आप फाइल्स का काम पूरा कर लेते हो तब डॉक्टर आपको बाकी सारी चीजें भी सिखाता है। देखो मैंने 2 दिन लेट ज्वाइन किया था, जितने सारे इंटर्न्स थे सारे इंटर्न्स की 2 दिन पहले इंटर्न मेडिसिन की पोस्टिंग खत्म हो गई थी, मेरी 2 दिन बाद खत्म हुई। तो मेरी 6 अगस्त को मेडिसिन की पोस्टिंग खत्म हुई। अगले दिन से वेरी नेक्स्ट डे 7 अगस्त से मेरी एनेस्थीसिया शुरू हो गई। एनेस्थीसिया में बेसिक कुछ पढ़ा है, और उसके अलावा
जो ओटी है उधर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहां पे आप जाके जितनी सारी सर्जरीज होती हैं आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है। मैंने खुद 3-4 सर्जरीज देखी हैं पहले दिन में, एंड 2 हफ्ते चले गए एनेस्थीसिया, उसके बाद 6 हफ्ते की सर्जरी है। तो काफी कुछ है सीखने के लिए। डॉक्टर ने मेरे को पहले दिन ही बात बोली थी कि देखो आपके अंदर हंगर होनी चाहिए सीखने की। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप ओटी में जाके खड़े हो जाओ, आपकी सर्जरी की पोस्टिंग चल रही है, आप बेशक मेडिसिन में आ जाओ, आपके अंदर हंगर होनी चाहिए सीखने की, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे चारों तरफ ज्ञान बढ़ता है, हर तरफ नॉलेज ही नॉलेज बढ़ रही है। आप नॉलेज को कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इस इंटर्नशिप को खाली वेस्ट कर देंगे, इस इंटर्नशिप में हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और फिर हम जाके सीधा हमारा पीजीबी लेट से क्रैक हो जाता है और हम आगे जाके जॉब भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको जान से ही मार देंगे आपको अगर कुछ आता नहीं है, बट इट फील्स अ बिट इंसल्टिंग कि यार आपने 1 साल फिर क्या किया है। आप वहां पे जाते हो, आपको आरटी डालनी नहीं आती, आप वहां पे जाते हो, आपको कैनुलेशन नहीं आता, आपको कैथेटर लगाना नहीं आता, आपको बेसिक डिजीज समझ में नहीं आ रही है कि किस डिजीज का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस डिजीज का पेशेंट कैसा दिखता है। जब 1 साल है हमारे पास तो हम इसे क्यों वेस्ट करें। आई मीन 1 साल हमारे लिए गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम का हम लोग बहुत टाइम से वेट करते हैं। एक एफएमजी जो है, एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, वही इस टाइम की, इस पीरियड की वैल्यू समझ सकता है। एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट नहीं समझ सकता क्योंकि उसे कंटिन्यूअस एक्सपोजर मिलता रहता है। लेकिन हमारी जो एजुकेशन थी उसमें हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला, अब हमें जाके एक्सपोजर मिलता है। तो वी शुड अप्रिशिएट दिस एंड वी शुड बी कोऑपरेटिव विद द स्टाफ, विद द विद द एसआर, विद द जेआर। हर किसी के साथ बना के रखनी, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी, एंड उनका काम है हमें काम सिखाना, एंड दे विल डेफिनेटली टीच यू एवरीथिंग कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। मेरे जो एसआर हैं उन्होंने जेआर को क्लियरली बोला था कि इसको सब कुछ सिखाना है। स्टाइपेंड का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे जो एफएमजीज हैं और जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अब्रोड में बैठ के अभी, तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो देखो, मेरी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है मेरा, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स थे उसके बेसिस पे मेरे को ये कॉलेज मिला था। राइट, कॉलेज बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन स्टाइपेंड जैसी कुछ चीज़ है नहीं। एंड इवन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे, उनका रूल मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे भी लेट्स से 100 बच्चे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 100 में से जो 7 बच्चे हैं टॉप वाले, सिर्फ उन्हें स्टाइपेंड मिलता है। एंड छुट्टियों की मैं बात बता दूं एक बार कि छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो 1 साल में 15 छुट्टियां अलाउड होती हैं एफएमजी इंटर्न्स को। 15 छुट्टियां 1 साल में, आप 15 ले सकते हो। वैसे लिखा ही होता है कि आप 1 वीक में कंटिन्यूसली 1 वीक की आप नहीं ले सकते, या एक डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली अपनी सारी छुट्टियां नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपकी स्टाफ के साथ अच्छे से बन रही है, अगर आप रेगुलर हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो डॉक्टर्स भी आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे छुट्टियों के लिए, तो वो आपको छुट्टियां आराम से अलाउ कर देंगे। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो बड़ा सा थम्स अप देना, लाइक करना और शेयर करना सभी एफएमजीज के साथ स्पेशली, और कमेंट करके बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नई जो हमारी आईडी है उसे आप फॉलो कर सकते हो, और इस चैनल को आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक स्टफ। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी, तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर।